हे कोरियन जगह व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले हैं लव लाइक द गैलेक्सी एपिसोड 11 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ शाओशेंग और उसके थर्ड आंट और अंकल जाते हैं। तभी लू याओ आ जाता है। चेंग जी मेंशन करता है कि शाओशेंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसकी पिटाई भी हुई है, बट वो रोई भी नहीं। अगर वो लड़का होती तो वो आज जनरल बन चुकी होती। शुनुआ बताती है कि शाओशेंग की सिर्फ चोट के निशान है और कोई घाव नहीं है। अगर शाओ युआनी उसे हर्ट करना चाहती तो आज शाओशेंग जिंदा नहीं होती। चेंग जी कहता है कि शाओशेंग व शाओ युआनी दोनों ही जिद्दी हैं। तभी एक सर्वेंट बताता है कि लू याओ उनका पीछा कर रहा है। चेंग जी कैरेज को रुकवाता है। लू याओ चेंग जी के पास आता है और कहता है कि वो शाओशेंग से कई बार मिल चुका है, वो उससे बहुत एडमायर करता है। आप उसे वो काउंटी के ऑफिस में लेकर जा रहे हो, इसलिए वो उसे रास्ते में प्रोटेक्ट करने के लिए आया है। शाओशेंग की सारी बातें सुनती है। चेंग जी लू याओ से कहता है कि शाओशेंग को प्रोटेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। उसे चिंता है कि लोग उसे मिसअंडरस्टूड कर लेंगे क्योंकि उसने अभी ही जॉर्जुन के साथ एंगेजमेंट तोड़ी है। तभी शाओशेंग उससे बात करने के लिए बुलाती है। लू याओ उसके पास जाता है। शाओशेंग पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। लू याओ उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि उसे बिल्कुल भी गलत नहीं लगा कि उसने उन लड़कियों को बिल्कुल से गिरा दिया, बल्कि वो उसे बहुत एडमायर करता है। शाओशेंग बाहर देखती है और कहती है क्या बकवास कर रहे हो। लू याओ बताता है कि उसने एक्सीडेंटली उसे लकड़ी हटाते हुए देख लिया था। वो उसे किसी को भी नहीं बताने को कहता है। शाओशेंग कहती है कि उसने घर इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि वो बीमार है। उसकी मदर ने उसे ऑलरेडी पनिशमेंट दे दी है और घर से भी निकाल दिया है। वो ऑलरेडी बहुत पनिशमेंट झेल चुकी है, अब और पनिशमेंट नहीं लेना चाहती है। लू याओ कहता है कि तुम मुझे गलत समझ रही हो, वांग लिंग की गलती है, उसे पनिशमेंट मिलनी चाहिए, तुम्हें नहीं। शाओशेंग मना करती है और उसे वहाँ से जाने को कहती है। लू याओ कहता है कि वो भी ब्रिज से गिर जाता अगर तुम उसे नहीं रोकती। शाओशेंग कहती है कि मैं ऐसी ही हूँ, अगर कोई मेरे साथ बुरा करेगा तो मैं उसके साथ बदला जरूर लेती हूँ, बट इनोसेंट लोगों को कभी हर्ट नहीं करती हूँ। लू याओ मेंशन करता है कि तुमने लालटेन फेस्टिवल में भी उसे बचाया था। शाओशेंग मना करती है और कहती है कि उस समय तुम्हारी फियांसे बहुत बॉसी बन रही थी, वो तो उसे बस एक सबक सिखाना चाहती थी। लू याओ कहता है कि अब वो मेरी फियांसे नहीं है क्योंकि मैंने एंगेजमेंट तोड़ दी है, अभी उसे शादी का कोई इरादा नहीं है। शाओशेंग कहती है कि इन सब में उसका कोई मतलब नहीं है। लू याओ कहता है कि जब से उसने उसे देखा है तब से वो उसे बहुत पसंद करता है और वो अपनी फीलिंग को कन्फेस करता है। शाओशेंग उसे रिजेक्ट करती है और वहाँ से जाने को कहती है। वो लोग आगे चले जाते हैं। लू याओ अपनी फीलिंग्स के बारे में सोचता है और गिव अप ना करने का फैसला लेता है और उन्हें फॉलो करता है। शाओशेंग भी उसे पीछा करते हुए देखती है। कुछ दूरी पे जब वो सभी आराम करते हैं और खाते हैं तभी लू याओ उन्हें दूर से देखता है। चेंग जी फूदेंग को खाना देता है लू याओ को देने के लिए। लू याओ मिस्टेक करता है कि खाना शाओशेंग ने पहुंचाया है। वो खुशी खुशी खाना खाता है। वो सभी चलते हैं। कुछ दिनों बाद वो फिर से आराम करते हैं और कहीं रुकते हैं। चेंग जी शुनुआ को कैरेज से उतारता है और कहता है कि उसने उसके लिए खाना प्रिपेयर किया है। शुनुआ खुश होती है। चेंग जी शुनुआ का ख्याल रखता है, बट शाओशेंग बीच में आ जाती है और बैठती है। चेंग जी आसपास देखने निकलता है। शाओशेंग उसे खाना परोसती है। तभी चेंग जी उसे धक्का मारता है और कहता है कि ये धूप से तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। शुनुआ हंसती है और मना करती है। वो कहती है शाओशेंग हमें देख रही है। वो उसे आराम करने को कहती है। चेंग जी उसे मक्खन लगा के पटाने की कोशिश करता है। तभी लू याओ शाओशेंग को धूप से प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाता है और कहता है कि वो उसके लिए कुछ भी खाने के लिए प्रिपेयर नहीं कर पाया क्योंकि वो जल्दी में घर से निकला था। शुनहुआ और चेंग जी उसे देखते हैं। शाओशेंग उठती है और कैरेज में चली जाती है। चेंग जी कहता है लू याओ मेरी तरह ही है। शुनहुआ चेंग जी से कहती है कि लू याओ चाहता क्या है, उससे पूछो। शुनहुआ कैरेज में चली जाती है। चेंग जी लू याओ से पूछता है कि तुम इतने दिनों से उसका पीछा कर रहे हो,
चाहते क्या हो? लू याओ शाओशेंग की तारीफ करता है और उसे पसंद भी करता है। वो उससे हेल्प मांगता है। शनहुआ शाओशेंग से कहती है कि उसने थर्ड अंकल से बात कर ली है लू याओ को घर जाने के लिए। चेंगजी शाओशेंग से माउंटेन घूमने के लिए कहता है। शाओशेंग चलने के लिए राजी हो जाती है। वो कैरेज का गेट खोलती है। लू याओ को देखते ही वो दोबारा गेट बंद कर देती है। लू याओ उसे सब कुछ घुमाने की बात करता है क्योंकि उसके पास मैप है। शाओशेंग मना कर देती है। तभी चेंगजी लू याओ की हेल्प करता है और शाओशेंग से उसकी तारीफ करता है। शनहुआ कहती है कि शाओशेंग को लू याओ में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और लू याओ को वहाँ से जाने के लिए कहती है। चेंगजी लू याओ से बात करने जाता है। अंदर शाओशेंग शनहुआ को अपने हस्बैंड के बारे में बताती है कि वो बिल्कुल थर्ड अंकल जैसा हस्बैंड चाहती है जो बिल्कुल जेंटल, केयरिंग, कंसिडरेट और ओबीडियंट हो, जो उसकी सुने बिल्कुल उसी की तरह हो। शनहुआ अपने पास्ट के बारे में बताती है कि कैसे वो चेंगजी से मिली। वो कहती है कि उसकी शादी कहीं और तय हो गई थी बट उसका फियांसे 7 साल से नहीं आया था। हालात इस तरह हुए कि उसकी शादी चेंगजी से हो गई। शाओशेंग अंदाजा लगाती है और कहती है कि आपका फियांसे कहीं युआनशैन के मास्टर तो नहीं, इसलिए युआनशैन ने मुझे मैसेज देने को कहा था। यहाँ युआनशैन जीटर बजाता है और उसकी स्ट्रिंग टूट जाती है। युआनशैन का मास्टर वांग फुई कहता है कि अगर तुम फोकस नहीं करोगे तो यही होगा। वो मैजेस्टी के साथ जाना चाहता था बट उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो यहाँ रुका है। युआनशैन कहता है कि उसे लॉन्ग जर्नी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उसे यहाँ अच्छा लग रहा है, वो जो चाहे कर सकता है। मास्टर भी सीनरी की तारीफ करता है और कहता है वो काउंटी यहाँ से पास में है और चेंगजी के बारे में बात करता है कि उसे भी यही पोस्ट मिली है। वो उससे पूछता है कि क्या शनहुआ उसकी सहायता है। युआनशैन मास्टर को शनहुआ के बारे में सोचने के लिए मना करता है। मास्टर कहता है कि लोग आते जाते हैं इस दुनिया में बट वो जर्नी बहुत लंबी होती है। यहाँ शनहुआ फ्लूट पे जाती है। शाओशेंग कहती है कि आंट आपने 7 साल बर्बाद कर दिए, उसे ये सब लॉस लगता है। शनहुआ हंसती है और कहती है कि उसने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया क्योंकि कोई और उस टाइम का बोधी है। वह चेंगजी की तरफ इशारा करती है। शाओशेंग अपने बैड लक के बारे में बताती है और कहती है कि उसे अच्छा हस्बैंड नहीं मिलेगा, लेकिन अगर उसे अच्छा हस्बैंड मिला तो वो उसे अपनी जिंदगी से जाने नहीं देगी। शनहुआ लू याओ की तरफ इशारा करती है। शाओशेंग कहती है कि वो लू याओ को अच्छे से नहीं जानती है और कैसे पता कि ये वही हो, इसलिए जब तक वो एक्सपीरियंस नहीं कर लेती तब तक वो बिलीव नहीं करेगी। यहाँ लू याओ चेंगजी से टिप्स मांगता है। चेंगजी कहता है कि शाओशेंग बहुत अलग है, वो तुम्हें पसंद नहीं करेगी क्योंकि उसके दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। लू याओ कहता है कि भले ही शाओशेंग मुझे पसंद ना करे बट फ्यूचर में वो जरूर करेगी। चेंगजी उसके कॉन्फिडेंस की तारीफ करता है और खाने के बाद उसे घर जाने को कहता है। लू याओ उससे हेल्प मांगता है। शाओशेंग अपना स्क्रोल दिखाती है। शनहुआ कहती है कि तुम्हारे लिए कोई मिलिट्री हस्बैंड ढूंढना पड़ेगा क्योंकि वो उसकी ट्रिक को देखकर बहुत खुश हुई है। शाओशेंग मना करती है कि वो किसी भी मिलिट्री वाली से शादी नहीं करेगी, वो अपनी जिंदगी शांति से जीना चाहती है। शनहुआ कहती है कि लड़कियों को काम आना चाहिए। तभी शाओशेंग उससे फ्लूट सीखने की बात कहती है। शनहुआ मान जाती है। यहाँ चेंगजी लू याओ की सिचुएशन बताता है कि शाओशेंग को प्यार की जरूरत है। अगर तुम उसे सिंसियरली ट्रीट करोगे तो वो शायद तुम्हारा प्यार को महसूस करे। तभी सॉन्ग चलता है। 8 मिनट गाती है। सभी अपना मूड रिफ्रेश करते हैं। शाओशेंग पूछती है कि कौन गा रहा है। म्याओ अपना इंट्रोडक्शन देती है। शाओशेंग कहती है कि उसे लगा नहीं था कि मिलिट्री आर्मी वुमेन गा भी सकती हैं। शनहुआ कहती है कि तुम्हारी मदर ने तुम्हारे लिए अच्छे लोगों को पिक किया है। शाओशेंग कहती है कि उसे केयर फ्री लाइफ जीना पसंद है, जो चाहे वो कर सकती है। तभी वो बाज की आवाज सुनती है। सभी उस बाज को देखते हैं। शाओशेंग कहती है कि उसने कभी भी इतना बड़ा बाज नहीं देखा है। वो उस बाज की तरह बनना चाहती है, जहाँ भी जाना चाहे वो जा सकती है बिना किसी रोक टोक के। शनहुआ कहती है कि तुम फ्यूचर में बहुत कुछ जरूर देखोगी। शाओशेंग खुश हो जाती है।
यहाँ सभी रुकते हैं। शाओशेंग कहती है कि चिंग काउंटी में कोई भी दिख नहीं रहा है। इतनी दूर से सब कुछ दिख जाता है। चेंगजी को यहाँ कुछ गड़बड़ लगता है। वो उन सभी को हुआ काउंटी में जाने को कहता है। चेंगजी अपने दोस्त से मिलने जाने की बात करता है। वो कहता है कि चिंग काउंटी में कुछ बुरा तो नहीं हुआ है। वो अंदर जाने की बात करता है। शिनुआ मना करती है। चेंगजी अपने साथ कुछ सर्वेंट को ले जाने की बात करता है और मिलिट्री वुमेन को उन लोगों के साथ रहने के लिए कहता है ताकि वो उन्हें प्रोटेक्ट कर ले। लू याओ शाओशेंग और शिनुआ को प्रोटेक्ट करने की बात करता है। शाओशेंग को गड़बड़ लगता है, तब चेंगजी उसे घबराने के लिए मना करता है और वहाँ से चला जाता है। यहाँ सभी हुआ काउंटी में जाते हैं। शिनुआ टेंशन देती है। शाओशेंग कहती है कि अगर वो चाहे तो हम वापस चिंग काउंटी में जा सकते हैं। शाओशेंग बताती है कि उसके फादर ने अंकल को हमेशा लकी बताया है, बट मेरे साथ कभी भी कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है, इसलिए उसे लगता है कि वो थर्ड अंकल के साथ सेफ रहेगी। शिनुआ डरने के लिए मना करती है। लू याओ कहता है कि इस रास्ते में राजा भी निकले हैं। जनरल लिंग के ब्लैक आर्मर गार्ड्स भी उनके साथ हैं। अगर किसी डाकू ने अटैक किया तो वो उन्हें किसी भी कीमत पे बचाएंगे। शाओशेंग कहती है, लिंगबुई वो यहाँ क्या कर रहा है? कुछ देर बाद उनको घोड़े के पैरों के निशान दिखते हैं। यहाँ सभी घोड़े के निशान देखते हैं और कहते हैं कि मिलिट्री घोड़े के पैरों के निशान है। यहाँ ये निशान दिखना नहीं चाहिए। तभी अजीब सा लगता है। कुछ लोग उनकी तरफ अप्रोच करते हैं। शाओशेंग कहती है कि उन्हें वापस चलना चाहिए और कोई दूसरा रास्ता पकड़ना चाहिए। तभी उनकी तरफ अटैक होता है। तीर कैरेज में लगता है और कैरेज गिर जाता है। शिनुआ अंदर होती है, उसको बहुत चोट लगी होती है। यहाँ लड़ाई होती है। मिलिट्री वुमेन उन सभी को प्रोटेक्ट करती हैं। तभी मिलिट्री वुमेन म्याओ बताती है कि उसने सभी को मार दिया है। लू याओ शिनुआ को ट्रीटमेंट देने की बात करता है। शाओशेंग कहती है कि ये प्लेस सेफ नहीं है और भी बैंडिट ना आ जाएं। उसे डर है कि जितनी देर हम यहाँ रुकेंगे डाकू हमें चारों तरफ से अटैक कर सकेंगे। वो ये जगह खाली करने की बात कहती है। शाओशेंग लू याओ से यहाँ के मैप के बारे में पूछती है। लू याओ उसे मैप देता है। शाओशेंग लू याओ को मजिस्ट्रेट हेल्प लाने की बात करती है। लू याओ मना करता है कि वो उसे छोड़ के नहीं जाएगा, पर शाओशेंग उसे जाने को कहती है। लू याओ जाने से पहले उसे अपना ध्यान रखने को कहता है। शाओशेंग सब कुछ सामान छोड़ने की बात कहती है ताकि वो लोग आराम से वहाँ से जा सकते हैं। शाओशेंग मैप देखती है, घोड़े पे चढ़ती है। लूदेंग पूछता है कि अब हम कहाँ चलें। शाओशेंग बताती है कि हम हंटिंग लॉज में जाएंगे, वो पास में ही है, हम वहाँ छुप भी जाएंगे। शाओशेंग घोड़े चलाने से डरती है, बट बोई की बात याद करती है और फाइनली वो घोड़ा चला लेती है। वो लोग वहाँ से निकलते हैं। शिनुआ अंदर पट्टी करा रही होती है। शाओशेंग आगे निकलती है। वो वापस आकर पूछती है कि इतना टाइम क्यों लग रहा है लॉज में पहुँचने के लिए। सर्वेंट बताता है कि हमारे पास बहुत सारा सामान है, इसलिए टाइम लग रहा है। शाओशेंग सभी सामान को छोड़ने की बात कहती है और कहती है कि जिंदगी सामान से ज्यादा जरूरी है। वे सभी हंटिंग लॉज में पहुंच जाते हैं। शिनुआ कैरेज से उतरती है। सर्वेंट बताता है कि हमने बहुत सारा सामान छोड़ दिया है, बैंडिट उन्हें लेना चाहे तो ले लें, हम बस बच जाएंगे, अब वो हमारे पीछे नहीं आएंगे, हम सब सेफ हैं। शाओशेंग कहती है कि अगर उन्हें हमारा सामान चाहिए तो कोई बात नहीं, बट अगर उनका कुछ और प्लान हो तो हमें केयरफुल रहना चाहिए। वो फूदेंग से ट्रैप बनाने के लिए सामान मंगवाती है। म्याओ कहती है कि उसे इस घर में सामान मिला है, अंदर आकर देखो कि कहीं कुछ काम का तो नहीं। शाओशेंग अंदर सामान देखती है और कहती है कि सभी हमारे काम के हैं। यहाँ बैंडिट आते हैं और सामान नहीं लेते हैं और लॉज की तरफ बढ़ते हैं। शाओशेंग ने ट्रैप बना लिया होता है। म्याओ शाओशेंग से पूछती है क्या हम इन ट्रैप से सेफ है। शाओशेंग कहती है कि जब तक मदद नहीं आती है तब तक हम उन्हें इसी में उलझा लेंगे, हम जरूर बच जाएंगे। शिनुआ आती है और शाओशेंग को खड़े होने के लिए मना करती है और कहती है कि यहाँ खड़ा होना सेफ नहीं है। शाओशेंग शिनुआ से कहती है कि आप आराम करो, आप यहाँ क्यों आए हो। शिनुआ कहती है कि उसे डर लग रहा है कहीं ये जर्नी डेंजरस ना हो। वो अंकल के बारे में सोचती है और कहती है
कि अगर उसे पता होता तो वो उन्हें चिंग काउंटी में जाने के लिए नहीं कहती। शाओशेंग कहती है कि चिंग काउंटी में लोगों को लगा कि वो सेफ नहीं है, इसलिए उन्होंने गेट बंद कर दिए होंगे। थर्ड अंकल वहाँ है, इसलिए वो जरूर सेफ होंगे। अब हमें अपनी चिंता करनी चाहिए। शाओशेंग घोड़ों की आवाज सुनती है, वो उन्हें देखती है। बैंडिट अटैक करते हैं। शाओशेंग ट्रैप को खोलने का इशारा करती है। सभी घोड़े गिरते हैं। उनका लीडर ट्रैप को तोड़ता है और घोड़ा छोड़कर उन्हें पकड़ने को कहता है। वो सभी भागते हैं। शाओशेंग एरो छोड़ने के लिए कहती है। बहुत सारे लोग घायल हो जाते हैं। तभी म्याओ कहती है कि अब हमने सभी ट्रैप यूज कर लिए हैं। शाओशेंग देखती है, यहाँ सभी देखते हैं। शाओशेंग कहती है जो आगे आएगा वो मरेगा। लीडर कहता है कि हम भी देखें कौन हमें मारेगा। वो आगे बढ़ता है। वो अपनी रोप को शाओशेंग की तरफ फेंकता है। म्याओ उसे बचाने के चक्कर में खुद फंस जाती है। वो रोप को खींचता है और म्याओ को अपने साथ ले जाता है। शाओशेंग चिल्ला के रह जाती है। यहाँ रात होती है। शाओशेंग परेशान है और पैटी होती है। तभी शुनुआ आती है और कहती है कि हम म्याओ का बदला जरूर लेंगे। शाओशेंग कहती है कि वो म्याओ को मेरी जगह ले गए, वो उसे मारेंगे तो नहीं। शुनुआ उसे प्यार से बताती है कि आज उसने बहुत अच्छा काम किया है। अगर थर्ड अंकल भी यहाँ होते वो इतनी बहादुरी से नहीं लड़ते उन लोगों से। शाओशेंग रोती है। शाओशेंग पूछती है कि जब मदर फादर बाहर होते हैं क्या उन्हें भी ऐसी डेंजर सिचुएशन का सामना करना पड़ता है? क्या वो अपनी जिंदगी दांव पे लगाते हैं लोगों के लिए? शुनुआ कहती है कुछ लोगों के लिए किसी को प्रोटेक्ट करना या कुछ विलेज को प्रोटेक्ट करना या हजारों लोगों को प्रोटेक्ट करना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो लोग लोगों की जिंदगी की वैल्यू करते हैं। तुम्हारे पेरेंट्स ने उन्हें बचाने के लिए तुम्हें घर छोड़ा था, उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। तभी एक मिलिट्री वुमेन आती है और कहती है कि आपने सही अंदाजा लगाया था उन बैंडिट के बारे में। वो सभी अपने सिपाहियों को बचा के ले जा चुके हैं। शाओशेंग कहती है कि ये डाकू का लड़ने का तरीका बिल्कुल अलग है। ये डाकू नहीं है, हमने सारा सामान रास्ते में छोड़ दिया है, फिर भी वो लोग हमारे पीछे हैं। क्यों? इसका मतलब वो डाकू नहीं है, वो सोल्जर है। शुनुआ कहती है कि अगर वो सोल्जर है वो हमारे पीछे क्यों है? शाओशेंग को बुई की आर्मामेंट्स केस के बारे में याद आता है कि वो लोग शू में जा रहे हैं जिसमें अंकल सोंगबाई भी इन्वॉल्व है। शू ने सरेंडर कर लिया है बट वो रिबेलियन करने का प्लान कर रहे हैं। मैजेस्टी यहाँ है, वो मैजेस्टी की हत्या का प्लान बना रहे हैं। उसे लगता है कि उनके सैनिक भाग रहे होंगे। हमने उन्हें देख लिया है इसलिए वो हमें चुप कराना चाहते हैं। उन्हें डर है कि कहीं हम उन्हें एक्सपोज ना कर दें। शाओशेंग और शुनुआ एक दूसरे को देखती हैं और तभी एपिसोड यही एंड होता है। Hey viewers, if you like this video, please like, share and subscribe this channel. Thank you.